गए प्रार्थना के हमदर्द प्रेम और राही। क्यों नहीं मुंह से फूटा एक भी शब्द प्रार्थना के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेम के आंसू, राही का वो कहना कि मैं प्रार्थना को खुश देखना चाहती हूँ, मैं अंश पे पूरा विश्वास करती हूँ, जो भी सीन था हम करवाएंगे प्रार्थना और अंश की शादी। ये सब चीजें हमने उनके बेडरूम के सीन में सुनी, जिसमें वो बता रहा है कि हमें इस पे फोकस करना है, हमें उस पे फोकस करना है। मगर जैसे ही अनुपमा मोर्चा लेके आई, वैसे ही ये दोनों अपने अपने एक्सप्रेशन में ही रहे, कुछ नहीं बोला। क्या इनका बोलना बनता नहीं था यहाँ पे? क्या एक भाई का अपनी बहन के लिए स्टैंड लेना बनता नहीं था? मेरे हिसाब से तो बनता था, मगर देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कुछ इनके लिए सेफ्टी रखते हैं या क्या क्या कुछ इनके ऊपर हम बरसाते हैं। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे हर मोमेंट पे ये इंतजार था, जैसे ही ये सीन आगे बढ़ा, जैसे ही प्रार्थना के खिलाफ गौतम ने बोलना शुरू किया, जैसे ही वसुंधरा कोठारी ने ये कहना शुरू किया कि हमारी बेटी नहीं है, ये वो सब कहना शुरू किया, मुझे इंतजार था कि प्रेम बोलेगा। प्रेम यहाँ पे प्रार्थना की साइड से बोलेगा, क्योंकि प्रेम ने पहले भी यहाँ पे सबके सामने कॉलर पकड़ा है गौतम का कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब तू उसके भाई का जो भी उसने डायलॉग बोला कि प्रेम खड़ा है प्रार्थना के साथ, उसने पब्लिकली ये बात कह दी। जो मैंने अभी शेयर किया कि बेडरूम के सीन में भी इन्होंने कहा कि हम दोनों अंश और प्रार्थना की शादी करवाएंगे। तो जब ये सब कुछ आपके मन में बिल्कुल क्लैरिटी है और जब आपके पास ये जंग का मैदान है जहां पे आपकी साइड आपके मन में बिल्कुल क्लियर है कि आप प्रार्थना के साथ हो, वहां पे आप प्रार्थना की बात बात में बेइज्जती होती कैसे देख सकते हो? कैसे एक भाई जो खुद के लिए स्टैंड लेता है, बहन के लिए स्टैंड कैसे नहीं लेता है? क्यों नहीं लेता है? राही के लिए कि राही नाराज हो जाएगी, क्योंकि इस समय बहन से ज्यादा जरूरी है राही, और राही की मम्मी सामने खड़ी है। अगर मैं बहन का स्टैंड लूंगा तो राही की मम्मी सही साबित हो जाएगी और ये बात राही को पसंद नहीं आएगी। क्या ये वाली समीकरण के साथ प्रेम चुप रहा? तो कहां गया वो प्रेम जो कॉलर पकड़ता था गौतम का एक सीन पहले? यहां पर बोलना चाहिए था, यहां पर उसको इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था प्रेम को, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में तो सबने मिल ही जाना है। यहां पे प्रेम को इस साइड पे खड़ा होना चाहिए था, फिर राही के ऊपर आता कि उसको क्या करना है। अभी भी उसी अशांति, उसी ईगो में रहना है कि मेरी मम्मी की साइड पे मैं नहीं जाऊंगी, जबकि प्रेम उसको दिखेगा ही नहीं कि वो उस साइड पे खड़ा है। तो ये जो हमदर्द बनते हैं, ये सिर्फ नाम के हमदर्द हैं। अनुपमा के बिना ये कोई लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, अनुपमा के साथ लड़ सकते हैं, मगर अनुपमा के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अगेंस्ट लड़ने के लिए तो हमेशा राही तैयार रहती। अब खड़ी होती ना कि मम्मी भी प्रार्थना के लिए बोल रही है और प्रार्थना के लिए हम भी स्टैंड लेना चाहते हैं, अब मौका है, होते हैं इस साइड पे, मगर अपनी पोजीशन बचानी है ना। तो जो अपनी पोजीशन बचाने के चक्कर में रहते हैं ना दोस्तों, उनके लिए दूसरे हमेशा सेकेंडरी ही रहते हैं। जैसे आज प्रेम और राही ने साबित कर दिया, एक भी लाइन प्रेम की नहीं थी इस पूरे के पूरे चंक में, जबकि होनी चाहिए थी। यहां पे हम ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि बड़ों के बीच में बात हो रही है, मगर ये बात बड़ों के बीच में पहली बार नहीं हो रही है। पहले भी प्रेम कई बार बड़ों के बीच में बोल चुका है। अब तो मौका था, शादीशुदा लड़का है, घर का बिजनेस संभाल रहा है, घर को संभाल रहा है, और यहाँ पे उसकी बहन की जिंदगी डिस्कस हो रही है। वो आदमी उसकी बहन पे लांछन लगा रहा है, जिसका जवाब अनुपमा दे रही है। तुम खड़े खड़े क्यों सोच रहे हो? पराग कोठारी, ये सब तो मैं गिनती नहीं इसमें। अगर तुम्हारे दिल में तो अपनी बहन के लिए प्यार है, राही के दिल में तो है, वो तो सब जानती है गौतम क्या क्या करता है। क्यों नहीं बोले भाई? क्यों चुप रहे? क्या हमदर्दी सिर्फ कमरे के अंदर है? तो बोलना चाहिए था, मुंह से एक बोल नहीं फूटा, ये मुझे अफसोस है। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।